तो डिफरेंशिएशन के इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज नंबर 5.4 दे रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन लेना है x टू द पावर x होल अपॉन साइन x। इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, मतलब यहाँ पर कोसेंट मेथड का यूज करेंगे क्योंकि ऊपर अंश के स्थान पर और हर के स्थान पर दो डिफरेंट फंक्शंस हैं। अंश के स्थान पर एक्सपोनेंशियल x है और हर के स्थान पर साइन x है। तो हमने कि जैसा कि बताया था और फिर ये बात बोल रहा हूँ कि नीचे वाला मतलब नीचे वाला साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला मतलब एक्सपोनेंशियल x विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर माइनस अब ऊपर वाला मतलब एक्सपोनेंशियल x इंटू नीचे वाले का मतलब साइन x का डिफरेंशियल वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू x और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर है साइन x, इसका स्क्वायर मतलब साइन x स्क्वायर। अब हमें वैल्यू रख देना है एक्सपोनेंशियल x का डिफरेंशियल वैल्यू यही होता है, तो एक्सपोनेंशियल x इंटू साइन x फर्स्ट टर्म माइनस एक्सपोनेंशियल x तो है और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और होल टू द पावर साइन स्क्वायर x। तो फाइनली हमने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले लिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल x को कॉमन कर देंगे और कोई खास बात नहीं है। फाइनली हमने इस फंक्शन का डिफरेंशियल वैल्यू ले लिया। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगले क्वेश्चन में आप देख लें कि डिफरेंशियल वैल्यू हमें लेना है डी ऑफ एक्सपोनेंशियल साइन इनवर्स x है और विथ रेस्पेक्ट टू x लेना है डिफरेंशिएशन, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल के लिए आप जानते हैं कि डी ऑफ एक्सपोनेंशियल x विथ रेस्पेक्ट टू x इसका मान होता है ex। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल पर जो एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल कितना हो गया, साइन इनवर्स x है और हमें x के रेस्पेक्ट में लेना है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं डी ऑफ एक्सपोनेंशियल साइन इनवर्स x और डिवाइड कर लेते हैं डिवाइड करते हैं डी साइन इनवर्स x से। तो हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा डी साइन इनवर्स x है, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया और ऑलरेडी नीचे dx, ये dx तो है ही। तो अब हम बेसिक फॉर्म में लिख दिए हैं क्वेश्चन को, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल साइन इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। तो इसका मान एक्सपोनेंशियल साइन इनवर्स x हो जाएगा इनटू अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, इसका मान होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिए हुए फंक्शन का डिफरेंशियल वैल्यू फाइनली ये होगा। अब हम अगला क्वेश्चन जो ये है इसको लेते हैं। अब यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन क्या करना है हमें। अगले क्वेश्चन में डी ऑफ एक्सपोनेंशियल x टू द पावर 3 है और इसका मान निकालना है x के रेस्पेक्ट में। तो इस क्वेश्चन को हम क्यों ना ऐसे लिख लें, डी एक्सपोनेंशियल x क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू डिवाइड कर देते हैं x क्यूब से, तो मल्टीप्लाई भी करना होगा x क्यूब से और नीचे dx है ही। तो फर्स्ट पार्ट ये वाला एक्सपोनेंशियल x टू द पावर 3 मतलब एक्सपोनेंशियल x टू द पावर 3 इंटू यहाँ पर x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाए 3x स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल x क्यूब, इसका मेन डिफरेंशियल वैल्यू हमारे गिवन फंक्शन इसका डिफरेंशियल वैल्यू हुआ। अब हमारा क्वेश्चन है डी ऑफ साइन टेन इनवर्स है और एक्सपोनेंशियल माइनस x है। थोड़ा सा लंबा इसका भाव लिखना होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। अब हमें डी ऑफ साइन टेन इनवर्स एक्सपोनेंशियल माइनस x का मान निकालना है, तो इसको हम निकालते हैं। हम जानते हैं कि साइन के साथ क्या है, तो साइन के साथ यहाँ पर टेन इनवर्स एक्सपोनेंशियल माइनस x है। तो हम साइन का डिफरेंशियल वैल्यू इसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते हैं डी ऑफ साइन टेन इनवर्स एक्सपोनेंशियल माइनस x विथ रेस्पेक्ट, इसको डिवाइड करते हैं हम डी टेन इनवर्स एक्सपोनेंशियल माइनस x से।
तो मल्टीप्लाई भी करना होगा टी टेन इनवर्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, और टेन इनवर्स के साथ जो वेरिएबल है ये है डी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, तो डिवाइड कर दिया इसे, तो मल्टीप्लाई भी करना होगा डी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। अब हम इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं। अब ये साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस लिख के इसके साथ वेरिएबल लिखेंगे टेन इनवर्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इंटू टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन वेरिएबल का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स हो जाएगा। तो फाइनल स्टेज, फाइनल रिजल्ट ऐसे लिख लें, कॉस टेन इनवर्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय इंटू, ये माइनस साइन इसको ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x। तो दिए हुए फंक्शन का फाइनल डिफरेंशियल वैल्यू इतना होना चाहिए। अगला फंक्शन ये है साइन के साथ, ये हो गया। अगला फंक्शन दूसरा है, अगले फंक्शन का डिफरेंशियल वैल्यू अगर निकाला जाए तो ये कुछ ऐसे लिखेंगे। अगला फंक्शन हमारा डी ऑफ लोगरिथम फंक्शन है, डी ऑफ लॉग कॉस एक्सपोनेंशियल एक्स है। तो हम देख रहे हैं इसका मान हमें x के रिस्पेक्ट में निकालना है, ये बराबर कितना होगा, यही वैल्यू हमें लेना है। लॉग के साथ कॉस एक्सपोनेंशियल एक्स है, यही वेरिएबल हो गया, तो क्यों ना हम डी ऑफ लॉग कॉस एक्सपोनेंशियल एक्स को डिवाइड कर दें विथ रिस्पेक्ट टू डी कॉस एक्सपोनेंशियल एक्स, और इसी से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा डी कॉस एक्सपोनेंशियल एक्स, और कॉस के साथ एक्सपोनेंशियल एक्स है तो हमने पुनः डिवाइड कर दी डी एक्सपोनेंशियल एक्स, तो मल्टीप्लाई भी करना होगा डी एक्सपोनेंशियल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सबका मान रख देते हैं। लॉग का डिफरेंशियल वैल्यू 1 अपॉन द वेरिएबल, मतलब लॉग 1 अपॉन वेरिएबल ये है, तो कॉस एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और जो वेरिएबल है वेरिएबल एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन इतना ही होगा। तो फाइनल स्टेज में माइनस साइन पहले लिख लेते हैं, और ऊपर आ गया साइन एक्सपोनेंशियल एक्स अपॉन कॉस एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स। तो ये हमारा डिफरेंशियल वैल्यू आ गया, इसमें माइनस साइन इंक्लूडेड है। अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह, अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन हमें डिफरेंशियल वैल्यू लेना है एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यही हमें डिफरेंशिएशन लेना है। तो हम इसको बारी बारी से पांचों टर्म का अलग अलग डिफरेंशियल वैल्यू लेते हैं। डी ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकेंड टर्म के लिए डी ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डी ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डी ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स टू द पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और लास्ट टर्म फिफ्थ टर्म डी ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सबका वैल्यू लेते हैं। ये तो इतना ही हो गया, ये हो गया एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा पार्ट एक्सपोनेंशियल एक्स क्यूब इंटू डी ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स
अगला एक्सपोनेंशियल एक्स टू द पावर 4 इंटू डी ऑफ एक्स टू द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स टू द पावर 5 इंटू डी ऑफ एक्स टू द पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब सबका वैल्यू लिख लेते हैं। फाइनली एक्स टू द पावर एक्स प्लस ये होगा 2x इंटू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इसका ले रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स क्यूब प्लस x पावर 4 का डिफरेंशियल वैल्यू 4x क्यूब और इसका कोएफिशिएंट एक्सपोनेंशियल एक्स टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 5 का डिफरेंशियल वैल्यू 5x टू द पावर 4 इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स टू द पावर 5। तो फाइनली गिवन फंक्शन का ये डिफरेंशियल वैल्यू हुआ। अब हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। अब अगला फंक्शन आप देख सकते हैं क्या है। अगला फंक्शन है अगले फंक्शन में कोसेंट मेथड अप्लाई करना होगा। कॉस एक्स है होल अपॉन लॉग एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि डी ऑफ दिस वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिख लेते हैं नीचे वाला मतलब लॉग एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला मतलब डी कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर माइनस करेंगे और ऊपर वाला मतलब कॉस एक्स इंटू डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर मतलब टी ऑफ लॉग एक्स होल अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का के और होल अपॉन नीचे वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर मतलब लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो फाइनली अब वैल्यू लिख देना है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा इंटू लॉग एक्स है इंटू लॉग एक्स ले लिया माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशियल वैल्यू एक्स हो 1 अपॉन एक्स होगा तो कॉस एक्स अपॉन एक्स होल अपॉन स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना बाकी रह गया है। बस ये गिवन फंक्शन का ये डिफरेंशियल वैल्यू, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करते हैं हम तो ऐसे लिख लेंगे एक्स को यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो x और 1 का डिफरेंस कल एलसीएम x होगा और नीचे है ये लॉग एक्स होल स्क्वायर और हम x को यहाँ ले लेंगे माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स। फाइनल रिजल्ट ये होना चाहिए। माइनस को अगर कॉमन कर लेते हैं तो माइनस को कॉमन करके हम यहाँ माइनस कर दें और इन दोनों के बीच में प्लस कर दें। और लास्ट फंक्शन हमारा बचा हुआ है। लास्ट फंक्शन कुछ ऐसे है कि डी ऑफ कॉस और वेरिएबल के स्थान पर लॉग एक्स एंड प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स है। इस तरह से ये क्वेश्चन है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको क्यों ना हम ऐसे लिख लें टी ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ कॉस के साथ जो वेरिएबल है उससे हमने डिवाइड कर दिया तो डी लॉग एक्स एंड प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स से डिवाइड कर दिया तो इसी से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा मतलब डी लॉग एक्स एंड प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स गिवन है। तो कॉस का डिफरेंशियल वैल्यू होता है माइनस साइन एंड वेरिएबल, तो वेरिएबल आ गया लॉग एक्स एंड प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स। अब हम लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन ऐसे लिखते हैं डी ऑफ लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड प्लस डी ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो फाइनल रिजल्ट अब माइनस साइन लॉग एक्स एंड प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू डी ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है प्लस एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल वैल्यू एक्सपोनेंशियल एक्स। तो इस एक्सरसाइज के लगभग सारे क्वेश्चन हमने किए और आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि वीडियो को
वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।